मेरे अजीज़ों, मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह हसीन और पुरबहार मौका है। और जिस इलाके से भी हम गुजर जाते हैं, रोशनियां बताती हैं कि कौन रहता है यहाँ। लाइटिंग बताती है कि किस तरह के लोग किस मोहल्ले में रहते हैं। उजाला सुन्नियों के उजाले को बताता है और अंधेरा किसी के अकीदे के अंधेरे को बताता है। गुले गुलजार बरकातियत हुजूर सैयदी अमान मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात बगैर किसी धक्के के अपनी अपनी जगह पर खड़े रहें। हजरात, आबरूए खानवादे मारहरा, गुले गुलजारे बरकातियत, यादगारे असलाफ हुजूर सैयदी वसनदी अमान मिल्लत इस बज़्म की रौनक नहीं बल्कि जान बने तशरीफ़ रखते हैं। और अरसी केरे वालों की खुशनसीबी है कि उस अजीम खानवादे के चश्मो चिराग को आपने अपने यहाँ मदू किया हुआ है, बल्कि हज़रत ने यहाँ पर कदम रंजा फरमाया हुआ है। जिनके दरबार की निस्बत हासिल करके वक्त का मुजद्दिद यूं कहता था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो एक गुंबद है जिसके नीचे 7 कुतुब आराम फरमा है। उसी मारहरा मुतहरा की खुशबुएं लिए हुए कर्नाटक की सरजमीन पर यह सैयदजादा तशरीफ लाया हुआ है। और हम दुआ ये करते हैं अल्लाह करीम की बारगाह में कि इन सादात का साया अहले कर्नाटक पर हमेशा कायम व दायम रहे। इनकी आमद से जो फयूज़ व बरक़ात चलते हैं, साथ ही अकीदे की हिफाजत भी होती है और एक सिराते मुस्तकीम पर चलने का हौसला आम सुन्नी नौजवान को मिलता है इन्हीं चेहरों से। अल्लाह तबारक व तआला इक़बाल बुलंद फरमाए। और आज की महफिल की बड़ी अजीम रौनक थे हुजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी अमीन मिल्लत अदामल्लाहु फ़यूज़हु, लेकिन हज़रत की तबीयत की अलालत की वजह से, नासाज होने की वजह से हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस इलाके में हज़रत को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। मीलाद मुबारका का पुरबहार मौसम है। रबीउल अव्वल शरीफ ये जलसे जुलूस का महीना हम सुन्नियों के दरमियान कहलाता है। और मेरे अजीज़ों, ये किस्मत की बात है। मीलाद 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 एक लफ्ज़ सब जगह मशहूर है। और मीलाद कोई एक नई चीज नहीं, मीलाद तो पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश को कहते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मीलाद का लफ्ज हो जाता है तो सिर्फ पैदाइश नहीं, वो ईद मीलाद होती है। पैदाइश की खुशी भी है साथ में, हर एक के लिए नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ मुझे आप ये बताओ, जो इस मौसम में कीड़े मकोड़े बाहर निकल करके मीलाद पर शिर्क और बिदात के फतवे लगाते रहते हैं, उनसे पूछो होता क्या है मीलाद में? जिक्र रसूल पाक ही तो है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, इसके लिए तुम्हारे बाप दादाओं से परमिशन लेने की जरूरत है? अल्लाह करीम जिसके जिक्र को कुरान पाक में यूं फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और कुरान पाक आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। एक बात याद रखो मेरे अजीज़ों, अभी मैं देख रहा था
कोई पड़ोसी मुल्क का एक मौलवी साहब जो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जा रहा है तो दिल का कोड़ बाहर निकल आता है, नहीं नाजायज़ है, ये कहीं है नहीं। सामने वाले ने कहा कि सुना है सुन्नी लोग जवाब में कहते हैं कि मक्का में हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का वालों ने मीलाद नहीं मनाई, इसलिए कि कुफार और मुशरिकीन थे जब हुजूर वहां पैदा हुए थे। लेकिन जब मदीने तैयबा तशरीफ ले गए थे तो मदीने वालों ने दफ बजा करके हुजूर का इस्तकबाल किया था, हुजूर की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो सुन्नी लोग ये कहते हैं कि हम मदीने वालों के नक्शे कदम पर चलते हैं। मौलवी साहब ने कहा, मियाँ ये तो एक ऐसी ही बात है, फैलाई हुई बात है। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मदीने तैयबा में हुजूर एक बार आए थे, एक बार इस्तकबाल हुआ, क्या हर साल थोड़ी ना होता है? हुजूर पैदा हुए एक साल तो क्या हर साल थोड़ी ना मनाई जाती है? जबकि उस कमबख्त मौलवी साहब को ये नहीं पता हर साल आज़ादी के मौके पर खुद भी खड़ा होता है, पूरे मुल्क की आज़ादी की खुशियों में बच्चों को भी झंडे लेकर खड़ा होता है। हम उनसे पूछते हैं तुम्हारा मुल्क एक बार आज़ाद हुआ था कि हर साल आज़ाद होता है? एक ही बार हुआ था, लेकिन उसकी यादगार तो मनाते हो। यहां पर कोई उनको जवाब नहीं है। उसको ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक दुनियावी मामलात है, इसको दीन पर क़यास ना करो। इनके घर में चोर बेटा पैदा हो, पता ही नहीं इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, पता ही नहीं है। बड़ा होकर के डाकू बनेगा कि डॉक्टर बनेगा मालूम नहीं, लेकिन बर्थडे हर साल उसका होना चाहिए। केक भी बड़ा लाओ, मिठाइयाँ भी लाओ, लोगों को दावतें भी दो। सबके घर इससे आजकल बच्चे किसी के नहीं है। हो सकता है किसी के यहाँ थोड़ा, किसी के यहाँ ज्यादा, लेकिन मना रहे हैं सब। एक ट्रेंड नहीं है बर्थडे मनाने का। तुम नहीं भी मनाओ तो बच्चे तुम्हारी गर्दन पे चढ़ के पूछते हैं मेरा बर्थडे है, क्यों नहीं मना रहे हो? वो बच्चों को आज मैं ये तालीम देना चाहता हूं कि अल्लाह ना करे तुम्हारे यहाँ कहीं पर भी ये सड़न अगर आ गई जो हुजूर की मीलाद पर ये कहते हैं एक ही साल हुजूर तशरीफ लाए थे, हर साल क्यों? तो अपने बाप से भी कहो मैं एक ही बार पैदा हुआ था, हर साल बर्थडे क्यों? हर साल क्यों? मेरे अजीजों, जिसका फ्यूचर मालूम ही नहीं ये क्या होने वाला है, उसकी खुशियां मनाते हो। और जो महबूब रब्बुल आलमीन है, जिसका आना यहां पर बरकत है और जिसका रहना यहां रहमत है, और उसके आने के दिन को हम यादगार नहीं मना सकते। दूसरी एक और बात फैलाई जाती है, ये इसलिए कि कंफ्यूजन में दूर करना चाहता हूं। सुन्नी लोग बेचारे ऐसे बौछार आ जाते हैं तो परेशान होकर के कहते हैं ऐसा है क्या, क्योंकि इल्म से वास्ता कम रहता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल आप ज्यादा एक्टिव हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उसी तरह से आपको जवाब भी परोस दिया जाए। एक चीज और फैलाई जाती है कि 12 रबीउल अव्वल को तुम तो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हो, जुलूस निकालते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम सुन्नियों कि हुजूर का उस दिन इंतकाल भी हुआ था, हुजूर उस दिन दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। तो गम होना चाहिए, जो सहाबा को इतना गम था। सहाबा थोड़ी ना खुशियां मना रहे थे, हुजूर के जाने का दिन है। क्या अजीब चीज के जरिए से लोगों के जहन को खरीदने की कोशिश की जाती है। यह ऐसी ही बात है, मैं आपको बताता हूं। इस पर मैं जवाब बाद में देता हूं। अभी हम मदीने शरीफ में थे तो एक साहब मट्टी लेकर के आए थे वापस। कहा कि हजरत हम जो है ये 6 महीने पहले उम्रा पे आए थे, जन्नतुल बकी की कुछ मट्टी लेकर के गए थे। तो लोगों ने इतना डराया कि जन्नतुल बकी की मट्टी जो है जुदाई के गम में रोती है, उसको वापस लेके आया। खैर ठीक है, तुम्हारी अकीदत अपनी जगह, और किसने इस तरह की बातें की। हम ये नहीं कहते कि सब मट्टी उठा लाओ। किसी ने कहा मदीने की मट्टी वो अपनी निस्बत के लिए एहतराम के तौर पर उसका अपना मामला है, उठाया तो उठाया, लाया तो लाया। लेकिन बहकाने वाले ने उसको किस अंदाज से बहकाया, ऐसे कि जुदाई के गम में रोती है, वापस ले जा। मैंने उससे कहा उस मौलवी को पकड़ के, खजूर नहीं रोता क्या जो मदीने से 10-10 किलो भर के लाते हो? मदीने के दरख्तों में खजूर भी तो है, तोड़ के लाते हो। जमजम नहीं रोता क्या, वहां के कुएं से उठा करके लाते हो?
किस तरह की, इस तरह मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग को। इमाम आमश एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास एक साहब आए थे और उन्होंने कहा था ऐसा ही सवाल इमाम आमश के पास, कहा कि हुजूर मैं मस्जिद में सजदा करके जाता हूँ, कंकरियां पेशानी पर लग जाती हैं, मैं घर पर जाता हूँ झाड़ता हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा मस्जिद की जो कंकरियां पेशानी पर लगती हैं वो अगर घर में जाकर झाड़ोगे तो वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि मस्जिद से मुझे उठाकर तुम बाहर ले आए। इमाम आमश से उसने पूछा कि इसका हल क्या है बताइए। तो इमाम ने कहा जब वो चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा के पकड़ लेना। जब वो कंकरियां चीखने चिल्लाने लगे तो उनका गला दबा लेना। उसने कहा कि हुजूर ये भी क्या जवाब है, क्या कंकरियों का गला होता है? आपने कहा गला नहीं होता तो चिल्लाती कहां से? वो बड़े इमाम थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो इस तरह के जवाब देते थे। ये जो आज फैलाया गया है, हाँ हुजूर की विलादत भी हुई थी, हुजूर का विसाल भी हुआ था 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन फर्क ये है मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जाने के गम के बारे में तुम कहते हो। हम दोनों चीजों को रख करके देखते हैं, तुम्हारे ऊपर हुजूर के जाने का गम गालिब क्यों है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी क्यों नहीं है? एक कुरान की आयत से मैं बताता हूं। इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला वैसे अज़ाबात नाजिल नहीं करता जैसे पिछली उम्मतों पर आते थे। पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी, कुछ बंदर बन गए, कुछ खिंजीर बन गए, किसी पर नोकीले पत्थरों का अज़ाब आया। रब ताला फरमाता वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, हमने उन पर नोकेले पत्थरों की बारिश कर दी। फजअलना आलियहा साफिलहा, ऊपर वाले हिस्से को पलट कर नीचे कर दिया है। और कभी किसी को तेज हवाएं भेजकर खोपड़ियां उड़ गई हैं, लोगों के भेजे कानों से निकल गए। ऐसे तूफान नूह के अज़ाब आए, क्यों आते थे? उनके